तो हेलो दोस्तों, देखिए हम आज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम केवल कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो ये काफ़ी आसान हो जाता है निकालना, और अगर वहीं पे नहीं ध्यान रखें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो देखिए, मेन आज हम 3 पॉइंट की बात करेंगे, जिसको कि अगर आपने समझ लिया तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरली ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमारा ये काउंटर आयन होता है और ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है और बाकी की चीज़ें लिगेंड होती हैं। तो हम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर हम क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं, काउंटर आयन का नहीं, लिगेंड का नहीं, सेंट्रल मेटल एटम का, तो उसे हम एक्स मान के चलते हैं। और जो है, जितना भी लिगेंड मतलब होता है, जैसे सी एन है तो सी एन का होता है -1, और क्योंकि 6 सी एन है इसलिए इंटू होगा 6 से। और जो है तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, अब इज इक्वल टू, देखिए अब इज इक्वल टू के बाद वो चीज़ें लिखती हैं जब ये आयंस डिसोसिएट होंगे। जब ये डिसोसिएट होंगे तो K4 अलग होगा और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग होगा। तो जितना यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, जितना भी है उतना का ही यहाँ पे डिसोसिएट होगा तो चार्ज जनरेट होगा। अगर वहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 का चार्ज जनरेट होगा, 3 है तो 3 का चार्ज जनरेट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग, और तो ये हो गया -4। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, ये कैसे पता चलेगा कि ये माइनस का होगा या प्लस का, वो वही हमारा अगला पॉइंट है हम उस पे अगले पॉइंट में बात करेंगे। अभी बस ये देखिए कि जनरली निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हमने इसे एक्स माना, और फिर ये -सी एन पे -1 होता है और 6 तो सी एन है तो इंटू 6 किया। और जो है, जब ये डिसोसिएट्स होगा तो इज इक्वल टू के बाद जितने का यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, -4। माइनस कैसे आएगा वो हम अगले पॉइंट में देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अब जो है, ये इधर जाएगा तो -4 + 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो इस तरीके से हम जनरली चार्ज निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब। तो ये देखिए जनरल चीज़ की हम कैसे निकालते थे। अब देखते हैं क्या पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम बोल रहे थे कि यहाँ पे जब डिसोसिएट होगा तो जितना ये अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ माइनस का होगा कि प्लस का, वही हमारा अगला पॉइंट है कि ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक बेसिक चीज़ याद रखिए कि देखिए, जैसे Na+ में होता है और Cl- में होता है। तो जो चीज़ मतलब कि जो चीज़ नहीं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो अगर तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखा होगा, जैसा कि इस केस में बाद में लिखा है, तो Cl- बाद में आता है तो माइनस का चार्ज जनरेट होगा। अगर वहीं पे अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा होता और काउंटर आयन जो है बाद में लिखा होता, तो पहले क्योंकि Na+ आता है तो उस पर प्लस का चार्ज जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे एग्जाम्पल दो, एक हम माइनस का कब जनरेट होता है और एक प्लस का कब होता है दिखाते हैं। तो माइनस वाले में यही सेम एग्जाम्पल है। देखिए, जैसा कि हमने बोला था कि जैसे कि ये हो जाएगा x-6 इज इक्वल टू प्लस -4। तो देखिए, यहाँ पे -4 इसीलिए जनरेट हो रहा है, माइनस इसीलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बाद में लिखा गया है। जैसे Cl में Cl बाद में लिखा होता है तो उस पर माइनस का चाल, Na+Cl माइनस का होता है क्योंकि Cl बाद में लिखा गया होता है। ठीक उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली चीज़ अगर बाद में लिखी गई है, जैसा कि इस केस में बाद में लिखा गया है, तो उस पर माइनस का चार्ज जनरेट होगा। और प्लस का चार्ज तब जनरेट होगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा गया है और सेंट्रल मेटल एटम बाद में। जैसे Na+ में Na पहले लिखा गया होता है तो उस पर प्लस का चार्ज जनरेट होता है। तो इसी तरीके से इसमें जो है, सबसे पहले इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल मेटल X हो जाएगा, और NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है इसीलिए इसे 0 मान के चलती हैं। इसे अभी रोकिए, ये क्यों हुआ ये हम आगे पॉइंट में और अच्छे से समझाएंगे, अभी इसे रोकिए। और ये Cl है तो इधर
माइनस का 1 हुआ। और जब ये आयंस डिसोसिएट होंगे तो इस पे अब प्लस का 2 चार्ज जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली चीज़ पहले लिखी गई है। Na प्लस Cl माइनस Na प्लस पहले होता है तो उस पर प्लस का साइन होता है। और इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर पहले लिखा गया है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का 2। तो इस तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा गया है तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा जब आयंस डिसोसिएट होगा। और अगर वहीं पे अगर वो बाद में लिखा गया है तो उस पर माइनस का साइन आएगा। अब हमारा अगला पॉइंट है कि जैसा कि अगले पॉइंट है कि ये है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसका पहले सबसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। ये एक्स हो गया। और देखिए अगला पॉइंट यही है कि जैसे अगर कोई लिगेंड, जैसे कि ये न्यूट्रल है क्योंकि, तो इसीलिए हम इसका चार्ज जो है 0 लेकर चलते हैं, तो ये 0 हो गया। तो यही अगला पॉइंट है कि अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उस पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी 0 चार्ज होता है। इसीलिए हम उसका चार्ज काउंट नहीं करते हैं, या तो 0 लेकर चलते हैं, दोनों एक ही चीज़ हुई। और -1 इज इक्वल टू प्लस का 2। प्लस का क्यों हमने बताया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है तो इसलिए प्लस 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 का। और ये फिर उधर जाएगा तो प्लस का 2 और फिर प्लस का 1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो इस पर प्लस का 3 चार्ज है। तो अगला पॉइंट यही था कि अगर लीगेंड में देखना होता है कौन सा लीगेंड न्यूट्रल है कि क्या है। अगर न्यूट्रल है तो उसका चार्ज 0 लेकर चलते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट था। मेन तो यही 2 पॉइंट था, लेकिन अगर एक और पॉइंट की बात किया जाए तो वो ये है कि जैसे कि देखिए हम यहाँ पे Cl को -1 लेकर चल रहे थे, x 0 हो गया और Cl को x प्लस 0 हो गया। उसे छोड़िए, Cl को हम -1 ले रहे थे। और देखिए जैसा कि इस केस में Al को x लीजिए और फिर C2O4 एक ऑक्सीलेटो आयन होता है, ऑक्सीलेटो आयन होता है। तो देखिए इस केस में हम इसे -1 नहीं लेंगे, इस केस में हम इसे माइनस का 2 लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यही हमारा अगला पॉइंट है कि हमें डेंटेट भी देखना होता है कि डेंटेट कौन सा है। जैसा कि ये Cl मोनोडेंटेट है, इसीलिए इसको हम 1 लेकर चलें। और ये C2O4 क्योंकि बाइडेंटेट है, इसीलिए हम इसे 2 लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही डेंटेट भी देखना होता है कि मोनोडेंटेट है तो 1 लेकर चलेंगे, बाइडेंटेट है तो 2 लेकर चलेंगे, ट्राइडेंटेट है जितना भी डेंटेट है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 लेकर चलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बाइडेंटेट है इसीलिए हम इसे 2 लेकर चलेंगे। और Cl में 1 इसीलिए ले रहे थे क्योंकि वो मोनोडेंटेट था। और ये यहाँ पे 3 ठो ऑक्सीलेटो आयन के कंपाउंड है तो इससे हम 3 से इंटू कर देंगे, तो ये चीज़ हो गई। और इसके इधर बात किया जाए तो इस पे माइनस का 3 जनरेट होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखा है। तो फिर ये उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो फिर इससे टोटल आएगा, फिर टोटल आएगा प्लस का 3 चार्ज इस पे आएगा। तो यही था हमारा अगला पॉइंट कि हमें ये भी देखना होता है कि मतलब लिगेंड कौन से डेंटेट का है। अगर मोनोडेंटेट है तो उसे हम जो है मतलब 1 लेकर चलते हैं या -1। और अगर बाइडेंटेट है तो उसे हम 2 लेकर चलते हैं। और फिर जो ब्रैकेट में लिखा तो उसे 2 करते हैं, उसे छोड़िए। तो यही था हमारा अगला पॉइंट। तो मेन यही 3 पॉइंट था, जैसा हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। पहला पॉइंट यही था कि जब ये डिसोसिएट्स होगा तो इस पे माइनस का चार्ज तब जनरेट होगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखा होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा होगा तो इस पे जो है प्लस का चार्ज जनरेट होगा। और दूसरा पॉइंट ये था कि हमें लिगेंड में ये देखना होता है कि न्यूट्रल लिगेंड अगर है तो उसे हम 0 चार्ज लेकर चलते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट ये था कि लिगेंड में हमें ये भी देखना होता है कि वो मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। अगर मोनोडेंटेट है तो हम उसे 1 लेकर चलते हैं, अगर बाइडेंटेट है तो हम उसे 2 लेकर चलते हैं। ऐसे ही जो भी डेंटेट होगा हम उसे वो लेकर चलते हैं।
देखिए 90% तो काम इसी से चल जाएगा, और जो 10% बचा है वो भी चलिए थोड़ा बहुत बता ही देते हैं। देखिए इसमें हम जैसे x ले रहे थे और प्लस 0 और माइनस का 1 ले रहे थे, और इसका है, और इस वाले में भी हम जो है x ले रहे थे और माइनस का 2 × 3 ले रहे थे। तो देखिए ये हम माइनस माइनस का ही क्यों ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे माइनस का 1 ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस का 2 ले रहे हैं, क्योंकि ये एनायनिक लिगेंड है। तो हमें ये भी देखना होता है कि कौन सा लिगेंड, ज़्यादातर लिगेंड्स अनायंस ही होते हैं, क्योंकि इसीलिए हम ज़्यादातर केस में निगेटिव लेकर चलते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए कि मतलब कि ध्यान रखना चाहिए कि एनायनिक लिगेंड है कि कैटायनिक लिगेंड है। अगर यहीं पे कोई कैटायनिक लिगेंड होता तो हम उससे माइनस का ना लेके प्लस का लेते हैं। हालांकि होते बहुत कम है कैटायनिक लिगेंड, लेकिन फिर भी अगर मतलब कैटायनिक लिगेंड है तो हम उससे प्लस का लेके चलेंगे। हालांकि केवल एक ही दो होता है, लेकिन छोड़िए, तो सारे पॉइंट्स हमने बता दिए। मेन तो यही 3 पॉइंट है जैसा हमने बताया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट आप आराम से निकाल सकते हैं अगर ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखें कि इज इक्वल टू के बाद वाला मतलब कब माइनस का लेके चलते हैं, कब प्लस का लेके चलते हैं। अगर प्लस का तब होता है जब, माइनस का तब होता है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखा होता है, प्लस तब जब पहले लिखा होता है। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो उसे हम 0 लेकर चलते हैं। तीसरा ये कि लिगेंड में हमें ये भी देखना होता है कि मोनोडेंटेट है तो 1 लेकर चलेंगे, बाईडेंटेट है तो 2 लेकर चलेंगे।